Hello everyone, good morning to all. Welcome again to our class 5th. क्लास 5th में आज हम हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य जो कि आपके पास हिंदी दीपिका के नाम से बुक है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी जो क्लासेस चल रही थी वो हिंदी लैंग्वेज यानी ग्रामर से चल रही थी, ठीक है ना। तो हमारा जो पीरियोडिक 1 का सिलेबस है हिंदी ग्रामर में वो कंप्लीट हो चुका है। आपको एक्सप्लेनेशंस की क्लासेस हो चुकी हैं आपकी और पीडीएफ के थ्रू आपको एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब चीज़ें मिल चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, जो आप अपनी नोटबुक में वर्क कंप्लीट कर चुके हैं तो उसे आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करते चलना है। ओके क्लास। और जिन बच्चों ने उन क्लासेस को अटेंड नहीं किया था या उन वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज़ केयरफुली उसे देखें, उस सिलेबस को कंप्लीट करें और उसके बाद ही हिंदी लिटरेचर का सिलेबस स्टार्ट करें, ठीक है। तो हिंदी लिटरेचर यानी हमारी इस बुक का हिंदी दीपिका का पार्ट 1 है हम प्रभात की नई किरण। हम प्रभात की नई किरण। तो जो प्रभात वर्ड यहाँ दिया गया है, ये जो शब्द है आपका, इसका मतलब होता है सुबह, ठीक है। प्रभात का मतलब होता है सुबह और किरण मतलब यहाँ जो इसका मतलब निकल रहा है वो है ऊर्जा से। तो प्रभात सुबह और की नई किरण मतलब नई ऊर्जा। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, प्रभात हमको अगर आप हटा दें तो प्रभात की नई किरण का क्या मीनिंग हो गया कि सुबह की नई ऊर्जा। इसका अगर आप मीनिंग देखें यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं कि सुबह की नई ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा मतलब ऊर्जा का भी अगर आप मतलब देखें तो शक्ति, ताकत। जो आप सुबह सुबह देखें प्रभात सुबह यानी जब आप सुबह में उठते हैं मॉर्निंग में तो क्या देखते हैं, सूरज निकलता होता है। अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अगर हम बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जब आप या तो 8 o'clock या 9 o'clock सुबह में 8 बजे या 9 बजे उठेंगे तब तक तो सूरज निकल चुका होता है, ऑलमोस्ट जो सुबह है वो हो चुकी होती है, ठीक है। धूप फैलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप बिल्कुल जब सुबह सूरज निकलने का जो वक्त होता है, अगर आप उस टाइम निकलेंगे, अगर उस टाइम उठेंगे तो क्या देखेंगे कि सूरज जब निकल रहा होता है धीरे धीरे उसकी जो किरणें होती हैं, उसकी रोशनी होती है वो फैलनी शुरू होती है। चिड़ियाँ बोलती होती हैं, बहुत अच्छी सी हवा चल रही होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है, ठीक है। तो उस टाइम जो है एक अलग ही ऊर्जा होती है बॉडी के अंदर। जब आप उठते हैं कभी देखिएगा तो जो यहाँ हम शब्द का प्रयोग किया है तो ये उन बच्चों ने किया है जो कि इस कविता को, ये हम प्रभात की नई किरण जो कविता है, इस कविता को पढ़ रहे हैं और इस कविता के माध्यम से अपने विचारों को बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम शब्द का जो प्रयोग है वो उन बच्चों के लिए किया गया है, प्रभात की नई किरण यानी सुबह की नई ऊर्जा। तो जो बच्चे हैं वो अपने आप को सुबह की नई ऊर्जा के समान समझते हैं। देखो जब सुबह होती है तो जो आपके पास एनर्जी होती है, जो ऊर्जा शक्ति होती है वो दोपहर में नहीं होती। दोपहर में आप थोड़ा सा थका हुआ फील करते हैं और जैसे जैसे शाम ढलती है, शाम होती है तो हम क्या करते हैं, और ज़्यादा थका हुआ फील करने लगते हैं और रात होते होते हमें लगता है कि अब हम सो जाएं। फिर दूसरी सुबह होती है, फिर अगली सुबह जब हम उठते हैं तो फिर से हमारी जो बॉडी होती है बहुत एनर्जेटिक होती है, हम अपने अंदर बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा फील करते हैं, है ना। तो ये जो बच्चे हैं ये अपने आप को सुबह की उस ऊर्जा से भरी हुई किरण के समान ही समझते हैं और ये अपने आप को उस ऊर्जा, नई ऊर्जा के समान समझते हैं जो सुबह में होती है। और इस ऊर्जा के माध्यम से ये क्या करना चाहते हैं, ये देश की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है, इस कविता में बच्चे स्वयं को यानी अपने आप को जो सुबह की नई ऊर्जा होती है उसके समान समझते हैं। क्योंकि बड़े हो जाएंगे जब वो, तो देश की जो जिम्मेदारी है वो उन बच्चों के ऊपर भी होगी। देश को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी जो है वो उन बच्चों के ऊपर भी होगी, है ना। जब वो बच्चे अच्छे होंगे, जब वो बच्चे बचपन से लेकर बड़े होने तक एक अच्छा व्यवहार रखेंगे, अपने आप को अच्छे रूप में ढालेंगे तो बड़े होकर वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे। और जब वो अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो देश को भी अच्छे तरह से चलाएंगे, अच्छी तरह से जिम्मेदारी के साथ अपना जो कर्तव्य है देश के लिए वो निभाएंगे। और जो बच्चे होते हैं आज तो वो छोटे छोटे होते हैं, बट जब वो कल बड़े हो जाएंगे
तो अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालेंगे, अपने समाज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को भी निभाएंगे और कर्तव्यों की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, है ना। तो कहते हैं ना कि जो आज के बच्चे हैं वो कल के नेता भी बन सकते हैं, है ना। तो जो बच्चे आज हैं अगर वो आज ही अच्छे से चलेंगे तो कल वो अपने देश को भी अच्छा चलाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या है, बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि हम प्रभात की नई किरण, यानी बच्चे सुबह की एक नई किरण की तरह अपने सुबह की नई किरण के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं यहाँ कि वो जैसे सुबह में नई जो किरण निकलती है बहुत ऊर्जा से भरी हुई, ऊर्जा से भरपूर होती है, इसी तरह अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए वो बच्चे ऊर्जा से भरे हुए हैं। वे अपने कर्मों से, अपने कामों से, जो वो बड़े होकर काम करेंगे उनसे वो दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारी कविता जिस पंक्ति से स्टार्ट हुई है तो इसका यही मतलब है कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को सुबह की नई ऊर्जा के समान समझते हैं और उस ऊर्जा के साथ में वह अपने देश को, अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों को, अपने कामों से बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी आज की कविता है, ठीक है, पार्ट 1 हम प्रभात की नई किरण, ये जो कविता है तो इस कविता के माध्यम से जो बच्चे हैं वो अपने देश प्रेम को दिखा रहे हैं, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो कविता को स्टार्ट करते हैं। आपके हिंदी दीपिका बुक का पार्ट 1 है ये, हम प्रभात की नई किरण। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे, कण कण को, तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। क्योंकि आपको इस पोएम की 8 लाइन्स, इस कविता की 8 लाइन्स अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपकी लाइन्स भी मेंशन करती चल रही हूँ, लिखती रह रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे, कण कण को, तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। ओके, हम प्रभात की नई किरण पर, बच्चे कह रहे हैं ये बात, जैसे जैसे सूरज की रोशनी होती है, सूरज की किरणें आती हैं ऊर्जा से भरी हुई, हम इस तरह का सूरज की उन किरणों के समान बनकर पूरी दुनिया में, पूरे जग में रोशनी बिखराएंगे। कण कण को, तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। कण कण को यानी कि बहुत छोटे से जो धूल के कण होते हैं, बहुत ही छोटे से, जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तृण तृण को यानी जो घास होती है, तिनके होते हैं छोटे मोटे, तो इन सबको भी हम मोती की तरह चमकाएंगे। बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि हम क्या है, हम जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की जो किरण होती है ऊर्जा से भरी हुई, इस तरह ऊर्जा से भरकर हर एक तिनके को, हर एक कण को मोती की तरह चमका देंगे। हम तरुओं के नए सुमन बन, हम तरुओं के नए सुमन बन उपवन नया सजाएंगे, उपवन नया सजाएंगे। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे।
यानी हम तरुओं के नए सुमन बन, तरुओं यानी कि पेड़ों के नए सुमन, नए फूल बनकर उपवन नया सजाएंगे, यानी कि एक नया उपवन, उपवन का मतलब बगीचा कह सकते हैं आप। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि जैसे जो फूल होते हैं वो पेड़ों पर खिलने के बाद एक नया बगीचा सा बना लेते हैं, ऐसा ही वो सेम अपने कामों से दुनिया को सजाना चाहते हैं। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे, कि जैसे फूलों से जो रस निकलता है, जिस तरह फूलों से रस निकलकर शहद बनता है ना, तो उसी तरह जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो जिस तरह पेड़ों पर नए फूल आकर बगीचे बनाते हैं, इसी तरह वह अपने कामों से दुनिया में अपने कामों से एक अच्छा फूलों की तरह अपने काम करके बगीचा बनाएंगे। और जिस तरह से नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र, जिस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से रस निकालकर शहद बनाती हैं, तो इसी तरह वो अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी बोली से जो दुनिया में है वो मिठास फैलाना चाहते हैं। हम भ्रमरों के नव गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे, नूतन स्वर में गाएंगे, कली कली का फूल फूल का, फूल फूल का, आनंद हृदय खिलाएंगे। ओके, जो भंवरे होते हैं ना, जो भौरे जो फूलों पे बैठते हैं, उसका रस चूसते हैं, है ना, तो कि नव गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे, कि जिस तरह से वो नए नए जो गाने गाते हैं, बोलते हुए चलते हैं, भौरों की आवाज़ें निकलती हैं, है ना, तो जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम जिस तरह उनकी नई नई तरीके से आवाज़ें निकलती हैं, ऐसे ही हम देश की आवाज़ बन जाएंगे, देश के लिए नए नए काम करेंगे और देश के लिए जो है नूतन स्वर में गाएंगे। जिस तरह भौरों के जो स्वर होते हैं, है ना, तो इसी तरह बच्चे भी दुनिया में गाने की बात करते हैं। कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय, यानी कि हर एक कली का, हर एक फूल का चेहरा और जो हृदय है उसको अपने काम, और जिस तरह से अपने कामों से जो दुनिया है उसमें हम प्रत्येक इंसान का चेहरा जो है और हृदय जो है वो कली कली के फूल फूल के जैसा खिला देंगे अपने कामों से, अपने कर्मों से, कि जिस तरह भौरे जो हैं वो गाते हैं नूतन स्वर में और कलियों का, फूलों का जो चेहरा है वो खिल जाता है, ठीक है, हृदय जो है वो खिल जाता है खुशी, यानी कि खुशी से, इसका तात्पर्य खुशी से है। तो इसी तरह जो बच्चे हैं वो दुनिया में ऐसे काम करना चाहते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, जिससे कि जो लोग हैं वो खुशी से रह सकें। हम लहरों की नव उमंगवन नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी का कण कण, हम सोना उपजाएंगे। क्या कह रहे हैं बच्चे? हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे। जैसे नव मतलब नई, ठीक है, लहरों की नव उमंग यानी कि नई उमंग, नई उत्साह से नदी में, सरिता मतलब नदी, नई नदी के अंदर हम नई नई लहरें लाएंगे और सिंचित कर मिट्टी का करकर हम सोना उपजाएंगे, यानी कि मिट्टी को सींच कर,
मिट्टी को सींच कर इतनी अच्छी तरह से खेती करेंगे कि सोना उग जाएंगे, कि वो सोने की तरह हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रीड करते हैं। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे, कण कण को तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। हम तरुओं के नए सुमन बन उपवन नया सजाएंगे, नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। हम भ्रमरों के नव गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे, कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी का कण कण हम सोना उपजाएंगे। यानी कि मिट्टी से सोना निकालने का मतलब हुआ कि मिट्टी को इतनी अच्छी तरह से सींचेंगे, इतनी अच्छी तरह से उसमें काम करेंगे कि वो सोना उगलेगी। ठीक है ना, तो ये तो हमारी पोयम थी। ठीक है, तो इस पोयम की 8 लाइनें, 1 2 3 4 8 लाइनें जो है आपको अपनी, जब आप अपनी फर्स्ट पेज पर जब आप लिखना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में पाठ नंबर लिखेंगे, पाठ जो टॉपिक है आपका कविता का वो लिखेंगे। अगर आप चाहें तो पिक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छी सी, बहुत प्यारी सी। और उसके बाद में आप जो 8 लाइन्स हैं ये कविता की आपकी, इसको मेंशन करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, इन 8 लाइनों को लिखने के बाद में आपको क्या करना होगा, उसके बाद करेंगे कठिन शब्द। ठीक, क्या करेंगे, कठिन शब्द, यानी कि इस कविता के अंदर जो जो ऐसे शब्द आए हैं जो बोलने में थोड़े से कठिन है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, नोटबुक में। ठीक है, और इसे कम से कम 10 बार दोहराएंगे, ताकि ये जो बोलने में जो परेशानी हो रही है वो सही हो जाए। ठीक है ना, तो नंबर 1 पर हम लिखते हैं प्रभात, प्रभात। नंबर 2 ज्योति। नंबर 3 तृण, यानी बहुत छोटा घास का तिनका। ठीक है, नंबर 4 तरु का मतलब पेड़। 5 सर्वत्र, सर्वत्र का मीनिंग होता है हर जगह। 6 सिंचित, यानी कि सिंचित करना, यानी कि सींचना। ठीक है, नंबर 7 मकरंद। मकरंद का जो मतलब है वो होता है कि फूलों का रस। जो फूल होते हैं, फ्लावर्स सबने देखे हैं। ठीक है, जो फूलों के बीच में होता है, जैसे मधुमक्खियाँ या भौरे जो है क्या करते हैं, चूस लेते हैं, उसका रस सक कर लेते हैं। ठीक है, और मधुमक्खियाँ उसी से शहद बनाती हैं। 8 हृदय। 9 गुंजन। और 10 भ्रमरों। ठीक है, या आप यहाँ पर सिर्फ भ्रमर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ भौरा। ठीक, तो इस जो हमारी ये कविता है हम प्रभात की नई किरण, इसके माध्यम से हमने क्या सीखा कि जो हम प्रभात की नई किरण, यानी कि जो बच्चे हैं जो कि अपने आप को प्रभात की, सुबह की नई किरण के रूप में बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो देश सेवा की बात करते हैं पोयम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से। जो उनके मन में, उनके हृदय में देश के प्रति प्रेम है, जो देश के प्रति वो प्रेम भाव रखते हैं, वो इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं। और वो क्या चाहते हैं कि वो बड़े होकर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे कि देश आगे बढ़े, वो देश की जिम्मेदारी संभाल सकें। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में नोटबुक इसकी अलग बनानी है। एक आप हिंदी लिटरेचर की सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, पाठ और टॉपिक क्लीन हैंडराइटिंग में लिखेंगे, 8 लाइन्स कविता की लिखेंगे और उसके बाद में नंबर 1 डालकर कठिन शब्द लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी की एक्सरसाइजेज और शब्दार्थ वगैरह हैं वो कंप्लीट करेंगे। अभी आप पोयम को
जो आपकी कविता है उसकी 8 लाइनों को कॉपी में भी लिखेंगे और याद भी करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।